सत संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज वसूरी चमोली जसपुर के जहाँ सभी महात्माओं के वचन सुनने को एक हम सब ने बहुत ही आनंद लिया वचनों का। और किस तरह सभी ने ये ब्रह्म ज्ञान पे ही फोकस करते हुए कि मानवीय गुण हर एक में ये दैवीय गुण आ जाएंगे। जब हम वाकई ही एक इंसान बनेंगे तो फिर एक गुण भी इंसान जैसे ही होंगे, चाहे ये शरीर एक इंसान का है। आजकल ये संसार में देखा गया है कि हर एक को ये चाहे कैसे भी हो, किसी पेड़ को नहीं कहना पड़ता कि पेड़ बन के दिखाओ, वो तो अपने आप अपनी क्वालिटीज़ मेंटेन कर रहा है। पत्ते भी आ रहे हैं, पतझड़ में पत्ते झड़ भी रहे हैं और फल भी वो एक अपने समय अनुसार उसमें से निकल रहे हैं। तो एक ये युगों-युगों से इंसान को ही ये मनुर्भव क्यों कहा जा रहा है? ये मनुष्य बनने को क्यों कहा जा रहा है? कि एक अगर ये परमपिता परमात्मा इस निरंकार की अंश आत्मा हमारे अगर शरीर में है, तो फिर एक अपने आप ही इंसान को तो ये दैवीय गुणों से एकदम भर जाना चाहिए था। फिर दैवीय गुण तो छोड़ो, एक मनुष्य वाले ही ह्यूमन वैल्यूज़ ही एक क्यों याद दिलानी पड़ती हैं समय-समय पर। तो वो कारण यही कि हम अगर मनुष्य तन में हैं तो सचमुच एक मनुष्य बनना है। और ये तभी संभव है जब मन में ये परमात्मा याद रहे, इस निरंकार को हम हर पल याद करें। और फिर बात वही होती है कि जैसे एक शुरू में एग्जाम्पल बच्चे को सिखाने के लिए, कुछ डिसिप्लिन के लिए यही बोला जाता है कि आपने ये कार्य करना है, क्योंकि आपको हम देख रहे हैं कि आप ये कार्य कैसे करोगे। तो वो बच्चे के अंदर एक वो जज़्बा रहता है कि मेरे माता-पिता मुझे देख रहे हैं, तो मुझे ये कार्य अपना खाना ही चाहे कि फटाफट ख़त्म करना है। तो ऐसे अगर बात की जब हमें हर पल ये निरंकार याद रहेगा, तो अपने आप फिर वो अंदर का ये मनुष्य हमारा जाग जाएगा। फिर वो बात की कोई एक्टिंग नहीं होगी। हम नेचुरली अपने आप ही एक ऐसे इंसान बन जाएँगे जिसको एक ना सिर्फ हमें अपने किरदार से ये साबित हो जाएगा कि हम वाक़ई ही इंसान हैं, पर वो बात की और जितने भी हमको जानकार हैं हमारे, वो भी ये बात पहचान जाएँगे कि ये इंसान वाक़ई ही इंसान है। तो कैसे एक इंसान के अंदर ही वो कैपेसिटी है कि वो एक दानव जैसा व्यवहार भी कर सकता है और फरिश्ते जैसी बात भी एक इंसान के लिए ही कही गई है। तो कैसे एक सिर्फ एक अच्छे गुण ही हैं जो मानुष को मानुष बनाते हैं। तो एक दासी ने कुछ समय पहले ये कोट भी पढ़ा, "यू आर नॉट डिफाइन्ड बाय हू रिस्पेक्ट्स यू, बट बाय हू यू रिस्पेक्ट।" कि अगर हम गिनाने के समय तो ये गिना सकते हैं कि संसार में हमने इतनी उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली हैं, हर कोई हमको जानता है, ये हर कोई हमारी इज़्ज़त करता है। तो एक हमारी असल डेफ़िनिशन एक हमें एक एज़ अ पर्सन हम उस चीज़ से नहीं डिफाइन होते। पर जब ये एक बात आती है कि एक किसी से पूछा जाए कि आप किसकी इज़्ज़त करते हैं, तो वो व्यक्ति जब बताए कि ये करते हैं, तो हम वहाँ पे हमारे कैरेक्टर की एक डेफ़िनिशन आती है कि क्या हम अभी भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी ऊँच-नीच, भेदभाव, मज़हब ये एक सोसाइटल वो जाति-पाति में मान रहे हैं, या कभी किसी इंसान के अंदर अगर कोई ऐसी टेंडेंसी दिखती है जो नॉर्मल एक व्यवहार के अंदर नहीं बैठती, तो क्या हम उससे भेदभाव करने लग जाते हैं? अगर हाँ, तो हम अभी भी मनुष्य बनने से बहुत दूर हैं, क्योंकि ये संसार में जहाँ परमात्मा ने भिन्न-भिन्न हमारे को एक चाहे एग्जिस्टेंस के लिए कल्चरली या किसी और तरीके से भी एक हमारे अंदर ये भिन्नताएँ जहाँ बनाई हैं, तो ये भिन्नताओं को हमने जैसे अभी महापुरुष भी ज़िक्र कर रहे थे सत्संग के दौरान
कि ये डिफरेंसेस को हमने एम्ब्रेस करना है, ये अपनाने हैं, इस डिफरेंस की वजह से आपसी भेदभाव नहीं करने। तो हमें किस तरह अपने जीवन में स्वयं पे सुधार करते चले जाना है, ताकि हम अपने आप को जब सुधार लेंगे, ये संसार अपने आप ही सुधर जाएगा। बस फ़ोकस स्वयं पे ही रखें। तो दासी आपका और अधिक टाइम नहीं लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। धन्यंकार जी।